गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का 10th क्लास बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के इस वीडियो श्रृंखला में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न दिया है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पत्ता, ऑप्शन डी फूल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पत्ता। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है पत्तियों द्वारा होती है। आइए बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। आपको बताना है कि मानव रक्त में जो है यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन ए 100 mg, ऑप्शन बी 20 mg, ऑप्शन सी 30 mg, ऑप्शन डी 40 mg। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 20 mg। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? आपको बताना है कि श्वसन क्रिया के दौरान हमारे शरीर से कितनी प्रतिशत ऊर्जा जो है ताप के रूप में बाहर निकलती है। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 80%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 20%। श्वसन के रूप में हमारे शरीर से 20% ऊर्जा बाहर निकलती है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन ए पोषण, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी उत्सर्जन, ऑप्शन डी परिवहन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्सर्जन। वृक्क जो है हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र का एक प्रमुख भाग है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। यानी पौधों के वायवीय भागों से जल को बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए परागण, ऑप्शन बी निषेचन, ऑप्शन सी विसरण या ऑप्शन डी वाष्पोत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वाष्पोत्सर्जन। पौधों के वायवीय भागों से जल को बाहर निकलने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। आपको बताना है कि हमारे शरीर में जिस क्रिया के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है वह क्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी पोषण, ऑप्शन सी उत्सर्जन या ऑप्शन डी उत्तेजनशीलता। तो इसका राइट आंसर होगा श्वसन। आपको पता है कि हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं वह जो है हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन श्वसन के फलस्वरूप प्राप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इसका राइट आंसर होगा श्वसन। श्वसन के द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। आइए बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, वह कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? आपको बताना है कि इनमें वह कौन सी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, यानी कि पेड़ पौधे मनुष्य जानवर इत्यादि सभी के लिए। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी श्वसन या ऑप्शन डी चलन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्वसन। श्वसन जो है सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। मैग्नीशियम पाया जाता है ऑप्शन ए क्लोरोफिल में, ऑप्शन डी लाल रक्तकण में, या ऑप्शन सी बड़ी लवक में, या ऑप्शन डी श्वेत रक्तकण में। आपको बताना है मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। मानव हृदय में पाए जाते हैं ऑप्शन ए 3 वेस्म, ऑप्शन बी 2 वेस्म, ऑप्शन सी 4 वेस्म या ऑप्शन डी 5 वेस्म। वेस्म मतलब चैम्बर। तो मानव के शरीर हृदय में जो है कितने चैम्बर पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4 वेस्म। हमारे हृदय में जो है हमारे हृदय में टोटल 4 वेस्म पाए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है?
आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा किस चीज़ का निर्माण होता है। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, या ऑप्शन सी ग्लूकोज, या ऑप्शन डी प्रकाश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्लूकोज। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। आपको बताना है कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो किस तरह की झिल्ली होती है। ऑप्शन ए पारगम्य, ऑप्शन बी अपारगम्य, ऑप्शन सी अर्धपारगम्य, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अर्धपारगम्य। कोशिका झिल्ली जो होती है अर्धपारगम्य होती है, इसलिए चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी इसको कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। आपको बताना है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। ऑप्शन ए अपघटन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी किण्वन, या ऑप्शन डी उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी किण्वन। दही के जमने में जो है किण्वन की क्रिया होती है। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। हमारे शरीर की जो भी जैविक क्रियाएं हैं उसके संचालन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, ऊर्जा तो चाहिए हमारे शरीर के संचालन के लिए। ऑप्शन बी शरीर की वृद्धि, ऑप्शन सी टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, क्योंकि हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा भी चाहिए, शरीर में निरंतर वृद्धि भी होता रहना चाहिए, और हमारे ऊतकों में कहीं टूट फूट हुई तो उसकी मरम्मत भी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली जो है नेफ्रॉन है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, यानी मछली का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, इनमें से आपको बताना है। ऑप्शन ए क्या गया है ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी गिल्स, या ऑप्शन डी नाक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गिल्स। मछलियाँ जो है मुख्य रूप से गिल्स से सांस लेती है, तो यही मछली का मुख्य श्वसन अंग है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। आपको बताना है कि पौधों में किस क्रिया द्वारा जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑप्शन ए परासरण, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जन, या ऑप्शन डी परिवहन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विसरण। पौधों में जो है गैसों का आदान प्रदान विसरण की क्रिया द्वारा होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में दिया क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। आपको बताना है क्लोरोफिल जो वर्णक होता है जो पत्तियों में पाया जाता है उसका रंग कैसा होता है। ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल, या ऑप्शन डी सफ़ेद। तो आप सबको पता ही होगा कि पौधों की पत्तियों का रंग हरा जो है उसमें उपस्थित क्लोरोफिल वर्णक के कारण ही होता है, इसलिए क्लोरोफिल वर्णक का रंग भी जो है हरा ही होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है या विधि है। ऑप्शन ए स्वपोषी, ऑप्शन बी मृतजीवी, या ऑप्शन सी संभोजी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मृतजीवी। कवकों में जो है मृतजीवी पोषण पाया जाता है, क्योंकि यह मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करता है, सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करता है, इसलिए कवकों में जो है मृतजीवी पोषण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। आपको बताना है कि जो रेजिन और गोंद होते हैं वो कहाँ संचित रहते हैं। ऑप्शन ए फ्लोएम में, ऑप्शन बी कॉर्टेक्स में, ऑप्शन सी छाल में, या ऑप्शन डी पुराने जाइलम में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पुराने जाइलम में। रेजिन और गोंद जो होते हैं पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 20। शरीर में भोजन को पचना किस क्रिया
किस प्रकार की अभिक्रिया है, आपको बताना है कि हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी संचयन अभिक्रिया, या ऑप्शन सी विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी अपचयन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उपचयन अभिक्रिया। हमारे शरीर में भोजन का पचना जो है उपचयन अभिक्रिया है। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है रक्त क्या है। आपको बताना है कि रक्त जो है हमारे शरीर में जो रक्त उपस्थित है वह क्या है, कोशिका है या उत्तक है या पदार्थ है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है 22 में निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन ए ब्रिक, ऑप्शन सी बी अग्न्याशय, ऑप्शन सी आँख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रिक। ब्रिक हमारा जो अंग हमारे शरीर में जो है उत्सर्जी अंग है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन ए जड़ में, या ऑप्शन बी पत्तियों में, ऑप्शन सी फूलों में, या ऑप्शन डी फलों में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पत्तियों में। रक्षी कोशिकाएं जो है पत्तियों में पाई जाती हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। आपको बताना है कि हमारे भोजन के जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है वह उससे के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप इथाइल अल्कोहल किस स्थिति में बनता है। ऑप्शन ए वायवीय श्वसन, ऑप्शन बी अवायवीय श्वसन, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अवायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की अल्प मात्रा में, अल्प उपस्थिति में या अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप हमारे शरीर में जो है इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन बी श्वसन, या ऑप्शन सी निश्वसन, या ऑप्शन डी उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्वासोच्छ्वास। आपको पता है कि मनुष्य के सांस लेने और सांस छोड़ने की संपूर्ण प्रक्रिया को जो है सम्मिलित रूप से श्वासोच्छ्वास के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। आपको बताना है कि हमारे शरीर में रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए टीबी, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी उच्च रक्तचाप। तो इसका राइट आंसर होगा एनीमिया। एनीमिया जो है हमारे शरीर में रक्त की कमी से होने वाला एक रोग है। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन ए जल का वहन के लिए, ऑप्शन बी भोजन का वहन के लिए, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल का वहन के लिए, ऑप्शन डी ऑक्सीजन का वहन के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जल का वहन के लिए। आपको मैंने पहले भी बताया है कि जाइलम जो है जल के लिए और फ्लोएम जो है फल के लिए। तो फल के मतलब भोजन हो गया, तो पौधों में जो है भोजन के आदान प्रदान के लिए एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण के लिए जो है फ्लोएम उत्तरदायी होता है, जबकि जल का स्थानांतरण के लिए जाइलम उत्तरदायी होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कुटपाद किस में पाया जाता है। बताना है कि इस निम्नलिखित में से किस जीव में जो है कुटपाद पाया जाता है। ऑप्शन ए पैरामीशियम में, ऑप्शन बी यूग्लिना में, ऑप्शन सी अमीबा में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अमीबा में। अमीबा जो है एक कोशिकीय सरल प्राणी जीव है जो कि अपने भोजन ग्रहण करने के लिए कुटपाद का निर्माण करता है। तो कुटपाद जो है अमीबा में पाया जाता है। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। हम लोग जो है ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और फिर जो है उस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के वाहनों से भी वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। तो इस प्रकार जो है ऑक्सीजन की कमी, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी
का आखिर वातावरण में संतुलन कैसे बना रहता है? इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए संयोजन क्रिया द्वारा, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ऑप्शन सी अपघटन द्वारा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पौधे जो है अपने भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर लेते हैं और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप पुनः वायुमंडल में ऑक्सीजन मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? ऑप्शन ए तना में, ऑप्शन बी पत्तियों में, ऑप्शन सी जड़ में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पत्तियों में। स्टोमाटा जो है पौधों की पत्तियों में पाई जाती है। स्टोमाटा मतलब होता है सूक्ष्म छिद्र या रंध्र होता है जो कि पौधों की पत्तियों में पाई जाता है। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। आपको बताना है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब जो है लगभग कितना है। ऑप्शन ए जो है 120 मिलीमीटर पारा का दाब, ऑप्शन बी 150 मिलीमीटर पारा का दाब, ऑप्शन सी 90 मिलीमीटर पारा का दाब, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 120 मिलीमीटर पारा के दाब के बराबर होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? आपको बताना है, नीचे जो पौधों के भाग दिए उसमें बताना है कि इसमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी स्टोमा, ऑप्शन सी ग्राना, ऑप्शन डी हरित लवक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पत्ती। पत्ती जो है पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषी अंग है और यहीं पर यदि प्रश्न पूछ देता कि निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है तो इसका राइट आंसर होगा हरित लवक। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। 33 में दिया वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? आपको बताना है कि पौधों या अन्य जगहों से वाष्प के रूप में जल का निष्कासन जो होता है वह कैसी अभिक्रिया है। ऑप्शन ए जो है शारीरिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी भौतिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी रासायनिक अभिक्रिया, या ऑप्शन डी प्राकृतिक अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भौतिक अभिक्रिया या भौतिक प्रक्रिया। क्यों, ये जानते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए अवकरण अभिक्रिया, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन सी उदासीनीकरण अभिक्रिया, या ऑप्शन डी वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह जो है एक एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है तैयार किया गया है। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। आपको बताना है जो हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उन्हें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, या ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आप सबको पता ही है कि हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल चाहिए, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी चाहिए और साथ ही साथ सूर्य का प्रकाश भी। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये जानते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। आपको बताना है कि पायरुवेट के विखंडन जब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा मिलता है, तो यह प्रक्रिया कहाँ पर होती है। ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी हरित लवक में, या ऑप्शन डी केंद्रक में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रकाश पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा की प्राप्ति जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। आपको बताना है जो जठर ग्रंथियाँ होती है यह कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए आँख में, ऑप्शन बी अग्न्याशय में, ऑप्शन सी यकृत में, या ऑप्शन डी अमाशय में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अमाशय में।
जठर ग्रंथियाँ जो है आमाशय में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए मनुष्य में, या ऑप्शन बी कॉकरोच में, या ऑप्शन सी घोड़ा में, या ऑप्शन डी ऊंट में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कॉकरोच में। खुला परिसंचरण तंत्र जो है कॉकरोच में पाया जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। पौधों में जो है गाढ़ा एवं दूधिया रंग का जो उत्सर्जित पदार्थ निकलता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए लेटेक्स, ऑप्शन बी रेजिन, ऑप्शन सी गोंद, या ऑप्शन डी टैनिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लेटेक्स। पौधों में सफ़ेद रंग के दूधिया रंग का जो उत्सर्जित पदार्थ, गाढ़ा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है उसे लेटेक्स कहते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 40, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। को बताना है कि हमारे शरीर में जो है यूरिया जो है वो कहाँ से प्रवेश करती है। ऑप्शन ए फेफड़े से, ऑप्शन बी यकृत से, ऑप्शन सी श्वास नलिका से, ऑप्शन डी वृक्क से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यकृत से। तो स्टूडेंट ये आपके बायोलॉजी के यूनिट फर्स्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैंने आपके बीच प्रस्तुत किया। इस यूनिट के और भी चुनिंदा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं दूसरे वीडियो में आप लोग के बीच लाऊंगा। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी परीक्षा की बेहतर तैयारी हो। धन्यवाद।